और आगे बढ़ते हैं, कल देश भर में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। विपक्ष के खिलाफ होगा ये जोरदार अटैक। आपको बता दें, एनडीए के सभी दल प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। लोकसभा में पास नहीं हो पाया महिला आरक्षण बिल, 131वां संविधान संशोधन बिल नहीं हो पाया पास, और इसी बाबत कल देश भर में प्रदर्शन करने को तैयार है बीजेपी। आपको बताएं, बिल के पक्ष में 298, विरोध में 230 वोट पड़े। बिल पास ना होने पर भारी नाराजगी हमने आज देखा। तो देखिए, आज का जो दिन था वो एनडीए के लिए बेहद खास था। आज वोटिंग का दिन था। वोटिंग में एनडीए सरकार हार गई, और बता दें आपको, ये जो बिल है ये फेल हो चुका है। और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में खूब हंगामा हमने देखा। राहुल गांधी ने बिल को महिला विरोधी बताया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बता दिया है। जब राहुल गांधी बिल पर चर्चा कर रहे थे तो कई बार स्पीकर ओम बिरला को उन्हें संसद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत देनी पड़ी। और आज हमने सदन में यह देखा कि कैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी कटाक्ष किया। और अब आपको दिखाते हैं कि इस बाबत प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई। देखिए, इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, तभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड, वॉट एवर। बहुत दुख लगा है। हम नहीं चाहते थे ये बिल हारे, क्योंकि देश का हर एक महिला चाहती थी हम भी पार्लियामेंट जाना, हम भी विधानसभा जाना, हम भी पॉलिटिक्स में रहना, हम भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम रहना चाहिए, वो चाहती थी। हर एक पार्टी का चाहती थी, वो कांग्रेस हो, डीएम को, बीजेपी हो, कोई भी हो। मगर महिला को हराने का, महिला का ध्वनि को हराने का काम आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में इंडिया अलायंस किया है। जरूर इसका खिलाफ हम लड़ेंगे। बहुत दुख का दिन है। मुझे सुबह लग रहा था आज हम जीतेंगे, मगर हम हारे हैं। निराशा हाथ लगी है बहुत ज्यादा ही। पूरा देश में महिला टीवी का सामने बैठ के रो रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ स्ट्रक्चरल बदलाव था, इलेक्टोरल रोल में महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल नहीं था। ये महिला आरक्षण का बिल था, उतना ही नहीं। मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं कर्नाटक से हूँ। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र में सीट का बढ़ोतरी देने का भी बिल था, उसको भी हराने का काम ये इंडिया अलायंस ने किया। हमको 50% ज़्यादा मिलते थे, अभी हम 28 है। हमको 42 मिलते थे, 14 सीट हमको ज़्यादा मिलते थे, उसको भी हराने का काम आज इंडिया अलायंस ने किया है। क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संविधान की हत्या है, संविधान को इसको खत्म किया जा रहा था। संविधान को खत्म करने का बाबा साहेब अम्बेडकर का मकसद क्या था, उसको खत्म करने का काम आज इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी का नेतृत्व में किया। केवल वो बात क्या करते हैं, जादूगर का बात करते हैं, मैजिशियन का बात करते हैं, उसको कोई सीरियसनेस नहीं है। वो संविधान के ऊपर कब बात किया, बात ही नहीं करते। सीटों को कम करने की कोशिश, दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी, उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई, महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। आप बताइए, 2023 में जो बिल पास किया था, मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा, भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये। आज फिर हम दोहरा रहे हैं, कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो, अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो, आज दे दो, आज दो। लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह देश के राज्यों को तोड़ने की जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, अभी दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, बंगाल की सीटें आप कम कर रहे हैं, तमिलनाडु की सीटें आप कम कर रहे हैं, उड़ीसा की सीटें आप कम कर रहे हैं, ये किससे पूछ के कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? 2011 का सेंसस कैसे माना जाएगा? आप तो कह रहे हैं 26 में जाति जनगणना आपने शामिल किया, 11 में तो जाति जनगणना शामिल है नहीं, तो आप कैसे उस सेंसस के आधार पर कर देंगे सीटों को बढ़ाने का काम? गिरिराज कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे अब वो लोग। उतरते रहे, सड़कों पर उतरे, टंकी पे नाचे, जो मन में आया करें। नहीं, आपने भाषण सुना था क्या? मैंने तो सुना था। आप
विपक्ष को देश के सरोकार के लिए भी सवाल नहीं पूछने देंगे। देश हित में मैं नहीं पूछ सकता हूं क्या कि अमेरिकन डील भारत के हित में क्यों नहीं है? देश हित में डिमोनेटाइजेशन पे सवाल नहीं हो सकता है क्या? देखिए, देश हित और सरकार हित एक चीज नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री और देश एक चीज नहीं है। देश का सरोकार और किसी व्यक्ति का सरोकार एक चीज नहीं है। नहीं कर देंगे जब तक इसको ले नहीं आएंगे, तब तक हम लोग भी चैन की सांस लेने नहीं वाले। और उसी बात को लेकर के आगे हाउ टू मूव अहेड, कैसे इसको लाया जाए, कैसे इसको दोबारा इसके ऊपर चर्चा की जाए, उन तमाम चीजों को लेकर।